नाज़रीन, इस वक्त हम रेडी गोट में मौजूद हैं और आज हम आलमी यौम आबादी के मौके पर यहाँ के मकीनों से बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जमीला। जमीला, आप क्या करती हैं? सिलाई। कितने बच्चे हैं? ख़ानदान कितना बड़ा है आपका? 6 बेटे हैं। आपको लगता है कि अगर आपका घर छोटा होता, इस आमदनी में कैसे गुजारा होता? अगर बच्चे कम होते तो आपका अच्छा गुजारा होता? हाँ, अच्छा गुजारा होता है। उसको रोज़ी तो अल्लाह देता है ना। ज़्यादा बच्चा होता तो अल्लाह रोज़ी देता है, कम हो जाता तो रोज़ी अल्लाह देता है। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह रोज़ी दे देगा? उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कि उनकी बीमारी दुख कोई बीमारी है उनको, या उनकी तालीम है, या उनको खाना खुराक सही नहीं मिल रही है? इस बारे में कभी नहीं सोचा? रेडी गोट में तो नहीं है, नहीं मास्टर है, नहीं टीचर हैं, कुछ भी नहीं है रेडी गोट में। देखा मुझे तो माँ स्कूल है खुली पड़ी है, उसमें ट्यूशन पे कुछ करने कुछ भी नहीं करते रेडी गोट में। तो आप खुद क्या सोचते हो अपने बच्चों के लिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अपने बच्चों के लिए सुठा सोचते हैं हम, स्कूल में पढ़े और कुछ नौकरी करें। दरिया से धंधे जाते हैं किस्ती पे। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बेटियां हैं? बेटियाँ हैं। शौहर क्या करता है? मछली का काम। तो मछली का काम करता है, उससे कितनी आमदनी हो जाती है? मतलब बच्चे हैं तो गुजारा हो जाता है, मुश्किल से होता है? कभी ऐसे ही चक्कर पे आते हैं तो 3,000 लाते हैं, 2,000 लाते हैं, 4,000 लाते हैं। तो कितने दिन बाद चक्कर लगाते हैं? कितने टाइम के बाद? 5-6 दिन यहीं पे रहते हैं, फिर जाते हैं बाहर। 12 दिन वहाँ पे लगता है, 13। तो 10-12 दिन बाद जब वापस आते हैं तो 2,000-3,000 रुपए लेकर आते हैं। तो इसमें गुजारा कैसे होता है 5 बच्चों के साथ? कभी खाते हैं, कभी ऐसे पड़े रहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये तुम्हारा ख़ानदान इतना बड़ा है, माशाल्लाह 5 बच्चे हो गए, तो हमें छोटा ख़ानदान रखना चाहिए था? इस बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा। ख्याल कभी नहीं आया। अभी ख्याल आता है? अभी लगता है कि ये गलत हुआ है? नहीं, बच्चे कौन गलत करेगा? हुकूमत कहती है कि जो है हमें छोटा ख़ानदान रखना चाहिए, लोगों को बताया जाता है। इस बारे में पता है कुछ? हाँ, पता है। तो कहते हैं ताकि वो बच्चे अच्छी तरह तालीम हासिल कर सकें। आप अगर थोड़ा भी कमा रहे हैं तो उनको तालीम दिला सकें, उनको अच्छा खाना दिला सकें, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। इस बारे में कभी सोचा है? नहीं, कभी नहीं सोचा। नहीं। आप क्या काम करते हो? ये मछली का। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे मशाला 4 हैं, 5 बेटे थे वो गुजर गए। तो आपके बच्चे 4 हैं, 5 बच्चे थे, तो आप लोगों का गुजारा हो जाता है? ख़ानदान बड़ा होने से जो है जो भी आमदनी होती है उसमें गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जाता है, अल्लाह मियाँ देता है, हो जाता है। कभी जाते हैं बाहर से खाली आते हैं, कभी पेट भर के लेके आते हैं। जब खाली आते हैं तो फिर क्या होता है? बच्चों को किस तरह से क्या खिलाते हैं? क्या बच्चों की तालीम का क्या सिलसिला है? पढ़ने जाते हैं बच्चे? मदरसे में जाते हैं और स्कूल में अभी तक नहीं दाखिल करवाए। तो स्कूल में जाएंगे तो फीस तो जाएगी ना, तो फिर कैसे करोगे गुजारा? वो किसी आपसे ले लेंगे 50 रुपया, 100 रुपया भाई से ले लेंगे, ऐसा ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन देखो, किसी के लेने से तो गुजारा नहीं हो सकता ना। इंसान की एक जो आमदनी होती है, जो कमाई होती है, बच्चों की परवरिश करनी होती है, उनकी बीमारी है, दवा इलाज है, उनकी तालीम है, ये सब तो एक सारी ज़िंदगी का होता है ना सिलसिला। ऐसा नहीं लगता कि अगर जो हुकूमत कहती है या जो लोग समझाते हैं कि जी छोटा घर होगा, अगर कम बच्चे होंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस बारे में कभी सोचा है? हाँ, ये सोचा है, लेकिन जब होगा तब करेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजें, कि मदरसे में भेजें। जब अल्लाह मियाँ देता है तो बच्चों को भेज देते हैं, इसका खर्चा पानी अलग निकाल के रखते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 11। 11 बच्चे हैं। और घर का गुजारा कैसे होता है? आपका मियाँ क्या काम करता है? खेकड़े पकड़ता है। और बाकी लोग घर वाले काम करते हैं? हाँ, सब अलग है। हम घर में जो है ना वो अलग अलग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तो जो केकड़े पकड़ते हैं आपका मियाँ, तो गुजारा हो जाता है? जितनी भी आमदनी होती है उसमें गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करम है, ट्रेन निकल जाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाया? बच्चे स्कूल जाते हैं? 2 कुरान पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। स्कूल कोई बच्चा नहीं जाता? स्कूल कोई भी नहीं जाता है।
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन अख्तर काजी। हम इनसे भी इस बारे में पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप आलमी यौम आबादी के हवाले से हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो बढ़ती हुई आबादी है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? जब तक हम तालीम को आम नहीं करेंगे, लोगों को ये शऊर नहीं आएगा कि कितने बच्चे उनके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कि इस चीज़ पे अमल नहीं होता, बहुत कम उस पर अमल किया जाता है। बहरहाल जो आबादी बढ़ रही है उसको कम करने का तो यही एक तालीम है। दूसरे की जो तरीक़ेकार है, जो तरीके हैं वो हमें हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, सेंटर्स पे भी अवेलेबल हैं, जो कि बेसिक ग्रास रूट लेवल पर आपको हर कम्युनिटी में, हर महल्ले में आपको एक सेंटर मिलेगा, चाहे वो हमारा ख़ानदानी मनसूबाबंदी का सेंटर हो, चाहे वो हमारा हेल्थ का सेंटर हो।